भाई आप किसी को भी उठा के देख लो, मे बी कोई कहे कि इन्फ्लुएंसर है कोई, वो बोले कि हमने तो अपने से सब कुछ खड़ा कर लिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रील में हमने तो ये भी देखा है ना अपने पेज पे कि 32 दांतों के सेवा को लोगों ने एज ए सीढ़ी इस्तेमाल किया, पहला स्टेप हमारे पे रखा, अभी आप इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, अभी आप कंटेंट क्रिएटर हो गए, बहुत बड़े हो गए। दैट अवार्ड का तो हर घर अवार्ड योजना चल रहा है कि आपको अवार्ड किसका चाहिए, किस नाम से चाहिए, किस हीरो से चाहिए, किस हीरोइन से चाहिए, हर महीने एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, हम ये शो कर रहे हैं कंटेंट के थ्रू, चलो ठीक है, हम एंगेजमेंट लेके आ रहे हैं डेंटिस्ट के बीच में, राइट, कि इस डॉक्टर ने फाइल ब्रेकेज कर दी। You can be the Bloomberg, I will always be ahead of. Just only for reach, हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। This is not right. सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि और पूछूंगा भी कि डेंटिस्ट में आगे का डी होता है फॉर द डॉक्टर, फॉर EN होता है फॉर इंजीनियर, एंड TIST फॉर होता है फॉर आर्टिस्ट। सो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर और आर्टिस्ट भी। तो आपकी क्या राय है कि लाइक व्हाई आर्टिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री? Look, dentistry itself has evolved from art only, right? Let's say in this modern scenario, we are in the era of technology. We are into AI, artificial intelligence, and the development of the aligners, whatever may be. But what that dentistry, it has evolved from the art only. Let's say many people say that technology, AI, it will just replace the dentists, right? But I think in my perspective, it wouldn't replace, but it is an option apart from this art. ऑप्शन यू कैन से, या तो फिर ऐसा कि एडजंक्ट हाँ, एक टेक्नोलॉजी विल हेल्प इट बट इट कैन नेवर बी इट or replace it. It couldn't be a substitute of that, right? तो वो तो है, मतलब कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, आपके पास AI इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम एक आर्टिस्ट्री वाला हाथ। AI कैन हेल्प डेंटिस्ट टू डायग्नोज थिंग्स और चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, बट डेंटिस्ट को आर्टिस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक प्रिसीजंस होता है, एक आर्टिस्टिक इफेक्ट होता है जिससे वो चीज़ों को स्कैल्प कर सकता है। हम अगर एक क्राउन बिल्डअप करते हैं तो उसको स्कैल्प करवाते हैं, अगर हम एक रेस्टोरेशन करते हैं तो हमें एक स्कैल्पचर बनाना पड़ता है, उस पर ग्रूव्स बनाने पड़ते हैं, कस बनाने पड़ते हैं। तो इसी वजह से डेंटिस्ट को, डेंटिस्ट्री में डॉक्टर भी हैं, वो डॉक्टर है तभी डायग्नोस कर रहा है चीज़ों को और तभी इस चीज़ों को समझ पा रहा है, तभी आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। एक आर्टिस्ट है क्योंकि जब हम काम करते हैं बीइंग अ डेंटिस्ट तो हम किसी चीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं। ओनली आर्टिस्ट कैन इन्हेंस दोज थिंग्स। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करके चला जाएगा और किसी का लाइफ बचा के चला जाएगा, बट हम वो काम तो कर ही रहे हैं, साथ में हम चीज़ों को इन्हेंस कर रहे हैं। जैसे हम आपका अगर स्माइल पे काम करेंगे तो आपका स्माइल इन्हेंस होगा, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा। और साथ में आखिरी का जो इंजीनियर्स हैं, तो क्योंकि प्रिसीजंस लाने के लिए हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ती है उस चीज़ों में, तो इसी वजह से डेंटिस्ट्री को कहा गया है डेंटिस्ट, इंजीनियर एंड आर्टिस्ट, क्योंकि डेंटिस्ट डॉक्टर का भी काम कर रहा है, इंजीनियर का भी काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई हैं, तो वो इंजीनियरिंग लग रही है हमारे आप एक स्माइल पहुंचाने तक के लिए। मतलब इतनी लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग, लॉट्स ऑफ थिंग है जो एक डॉक्टर सबकी मदद लेके कंप्लीट टीम बना के काम करता है। दिस इज व्हाई वी कॉल्ड डेंटिस्ट ए डॉक्टर, इंजीनियर एंड आर्टिस्ट। एज एन इंजीनियर आई वुड से कि हम लोग रिपेयर एंड रिनोवेट कर रहे हैं, चीज़ें बिगड़ के आई है हमारे पास, ठीक है, हम उसको ठीक करते हैं एंड देन आर्टिस्ट वाला दिमाग लगा के हम उसको बेटर करते हैं। हाँ, बेटर टू लुक टू मिमिक द ओरिजिनल। सेम नहीं हो पाता है बट एटलीस्ट हम वो लेवल पे लेके जाते हैं। एज यू वो एनहेंस वाली थिंग जो आपने बताई वो डेफिनेटली, एंड मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, एब्सोल्युटली, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ में खुद के साथ अडेप्ट करना इज ऑल्सो एन आर्ट। यू नीड टू नो we should update ourselves, right? Exactly. At every point. और उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले इतना डेंटल रिलेटेड कंटेंट जनरेशन नहीं था, बट जैसे जैसे
नॉर्मल लोगों ने सोचा कि नहीं वो भी एक आर्ट है। देखो 10 साल पहले आपको भी पता है कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, एक नया चीज़ सोचना कि चलो डेंटल ह्यूमर लाते हैं, डेंटल जोक्स लाते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ सेल्फ लिमिटिंग थॉट कि मतलब करूँ कैसे करूँ क्या करूँ, इसमें काफ़ी थॉट प्रोसेस जाता होगा। इट इज़ अ टफ टास्क। अब आप ये समझो कि हम तब से मीम्स बना रहे हैं कि जब लोग ऑफेंड हो जा रहे थे मीम को मतलब हमने झेला है। अभी तो इतना मार्केट हो गया, लोग हर आदमी समझने लगा कि मीम्स क्या है, इन्फ्लुएंसर क्या चीज़ है, कंटेंट क्रिएटर कैसे होता है, तो लोग ऑफेंड होना कम कर दिए हैं एज कम्पेयर टू। बट जब मैंने स्टार्ट किया, मैं फ्रॉम बीइंग ए नेम विद सार्केस्टिक डॉक्टर नेम के साथ, तो उस टाइम पे अगर एक मीम होता था तो मैंने देखा, इवन मैंने अपने मीम्स देखे हैं किसी स्पीकर इवेंट के स्पीकर के पास, उसमें पीपीटी पे देखा एंड मैं पीछे बैठा था और मैंने देखा कि वहाँ पे चल रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं कि ये सार्केस्टिक डॉक्टर, इसने 32 दांतों की सेवा पे पोस्ट किया है और ऐसा ऐसा इसने लिखा है इस बारे में। मतलब वो कहीं ऑफेंड भी हो रहे हैं। और कुछ मैंने अगर एजुकेशनल टाइप का न्यूज़ बनाया है तो वो उसको अपने लेजर के इवेंट में या इम्प्लांट के इवेंट में वो डाल भी रहे हैं। तो हम तो तब से देखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है मीम्स का या ये कंटेंट क्रिएशन का मार्केट का पूरा। क्योंकि तब बिहाइंड द मतलब आप फेस पे तो बना सकते हो किसी का रील, मतलब आज फेस वाला चालू हो गया है और आप फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं। हम तो बैकडोर से काम कर रहे हैं। हम बस एक मीम बनाते थे लोगों को, मतलब मैं आपके बगल बैठा हूँ, आपको पता है आप मेरे मीम्स देख के हंस रहे हो और मुझे भी दिखा रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो डॉक्टर शुक्ला है जो सार्केस्टिक डॉक्टर के रूप में यहाँ पोस्ट किया है। तो वो उस हिसाब से अभी तक चलते आ रहा है। वो उस जमाने से कर रहे जब मीम्स को लोग मेमे बुला रहे हाँ, थे। मेमे बुलाते थे। मेमे बुलाते थे तब वो टाइम पे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते थे। हाँ, मेरे टीचर्स मुझे ही क्लास में दिखाते थे, मतलब पूरे क्लास को दिखाते थे कि देखो ऐसा ऐसा मीम्स आता है, देखो कितना सार्केस्टिक वे में इसने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। क्योंकि उस टाइम पे हम ऐसे भी बनाते थे कि लोगों को याद हो जाए चीज़ों को, जैसे वो पीपीआई के बारे में कुछ हो, ओमिप्राजोल एविप्राजोल, वो वाले मीम्स बनाते थे 3-4 फोटोज बना के। तो ऐसे करते थे तो लोगों को याद रहे, तो टीचर्स को भी लगता था कि हाँ ये चीज़ को हम करेंगे तो बच्चों को जल्दी याद हो जाएगा, मेमोरी में फिट हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा जल्दी। नहीं वो बहुत डिफिकल्ट है ये थॉट प्रोसेस। और उसमें भी सी आपको एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो दैट इज कंपैरेटिवली इजी देन क्रिएटिंग अ ह्यूमर कंटेंट। और अभी आजकल का मार्केट थोड़ा वैसा भी हो गया है, मतलब अब तो हर चीज़ पे रील्स बन रहे हैं, हर चीज़ पे मीम्स बना रहे हैं लोग, और आइसोलेट भी नहीं कर रहे हैं चीज़ों को कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग हिसाब से बनाएं। क्योंकि अभी रीच क्या हो गया ना, हर किसी के पास रीच हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक कंटेंट बना रहे हो तो बस डेंटिस्ट के पास जाएगा। अभी क्या हुआ कि वो पेशेंट भी देख रहा है, उसमें सब कोई देख रहा है, पूरे पब्लिक देख रही है। तो अभी मीम्स और मतलब कंटेंट या इन्फ्लुएंसर वाला जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। बट एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही किसी की, जैसे बना दे रहे हैं कुछ भी और वो वायरल भी हो जा रहा है, मे बी उनको व्यूज़ मिल जा रहे हैं, मे बी लाइक्स मिल जा रहा है, बट वो कहीं ना कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन भी जनरेट कर रहा है मार्केट में, जो आने वाले डेंटिस्ट फेस करेंगे। क्योंकि अब हर कोई स्क्रॉल कर रहा है रील्स। अब उसने कहीं कोई ऐसा रील देखा जिसमें उसको लग रहा है कि एक इंपेक्शन कराने में अगर वो सर्जन बुलाते हैं तो एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, ऐसे रील्स पे देखा, तो उनको लग रहा है कि अगर एक डेंटिस्ट किसी सर्जन को बुला रहा है तो वो ऑब्वियस है शेयर कर रहा है। तो अब जब वो रील देख के कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो वो मुझसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब कितना पैसा लोगे इंपेक्शन का, तो लेट्स सी मैंने बोला कि 10,000 लूँगा, तो वो पेशेंट मेरे से बोलता है कि सर आप अपना कट हटा के बोलो, क्योंकि मैंने एक मीम्स देखा था उसमें मुझे पता है कि आप सर्जन को आधा दोगे, आधा मुझे दोगे। तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट आवर डेंटिस्ट्री टू। तो अभी जो कंटेंट बना रहे हैं या मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि हम जो कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट एक लाइक मीम्स के चक्कर में आप डेंटिस्ट्री को आने वाले टाइम पे खराब मत करिए। उनके लिए आप प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए कि जो अभी आने वाले हैं। हमारा आपका प्रैक्टिस बिल्ड हो चुका है एंड वी आर अर्निंग, और हमारे पास एक डेंटिस्ट्री का एक पेशेंट का बेस भी बन गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो नए आएंगे ना उन, और जो जिनजीज अब पेशेंट बनेंगे आगे चल के ना, वो आपसे सवाल पूछेंगे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट ये sheer स्टुपिडिटी है। मतलब कोई बिजनेस पर्सन होगा या कोई भी नॉर्मल प्रोफेशन होगा, व्हाटएवर, कोई अपना एक लोकल पॉइंट होता है, वो जो चीजें हैं, जो सीक्रेसी है, उसको मेंटेन कर। और एंड इट्स नॉट इवन बैड, इसको कुछ गलत बात नहीं है कि मतलब ओके सर्जन आ रहा है तो सर्जन को हम जो देते हैं कंसल्टेशन चार्ज, बिकॉज ही इज अ स्पेशलिस्ट, ही इज अ कंसल्टेंट। हम पेशेंट्स को
वहाँ पे एक सेम चेयर पे सेम क्लिनिक पे वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि यू डोंट नीड टू गो टू समवन एल्स, आप मेरा टाइम लो, मेरा 1 घंटा लो, मैं स्पेशलिस्ट को करवा रहा हूँ मेरे आपके पास, मतलब ट्रीटमेंट आपकी, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट कुछ चीज़ें होती है जो एक परसेप्शन बिल्डअप करती है, और वो चीज़ें हम हमारे पास मेंटेन रखें। मे बी सब लोग ना कहें इस चीज़ को, आपके पास 10 पेशेंट आते हैं, आप 10 आप ओरल सर्जन से या किसी से ऑर्थोडोंटिस्ट से काम करवा रहे हो, तो 10 पेशेंट आपसे नहीं कहेगा, बट कोई ना कोई ऐसा निकलेगा वो पॉइंट को हिट करेगा कि मुझे पता है कि इसमें आपका भी शेयर है, उनका भी शेयर है। तो सर, अब जैसे मैं किसी को कन्विंस करने के लिए बोलता हूँ कि अरे नहीं, मैं आपसे एकदम कंसल्टेशन वाला चार्ज ले रहा हूँ जो सर्जन ले रहा है, बट वो पलट के जवाब आपको देगा, अरे मुझे पता है डॉक्टर साहब, मैंने तो भी रील्स देखे थे जिसमें आप अगर कंसल्टेशन किसी कंसल्टेंट डॉक्टर को बुला रहे हो तो कितना चार्जेस दे रहे हो। तो बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर्स और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एक रिस्पांसिबल कंटेंट क्रिएटर होना बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या हो रहा है पता है, ये आप खुद के पैर पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऑब्वियसली खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और इवन इफ दे आर शोइंग दैट iatrogenic एरर्स, जो कुछ भी हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल ब्रेकेज, ठीक है, हम ये शो कर रहे हैं कंटेंट के थ्रू, चलो ठीक है, हम एंगेजमेंट लेके आ रहे हैं डेंटिस्ट के बीच में, राइट, कि इस डॉक्टर ने फाइल ब्रेकेज कर दी, व्हाटएवर, बट इन जनरल पब्लिक भी वो कंटेंट देख रहे हैं, दे आर गेटिंग अवॉर्ड इन ए नेगेटिव वे, राइट। वो आगे टाइम जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा, आके फिर वो ही विल हैव इट इन माइंड, राइट, कि डॉक्टर के पास आके भी फाइल ब्रेकेज हो सकता है, कुछ भी iatrogenic एरर्स हो सकता है, बट टेक्निकली से फाइल ब्रेकेज कोई गलत चीज नहीं है, until and unless it will cause secondary infection, right? पहले भी सिल्वर कोन से रिस्टोरेशन किया जाता था, राइट। तो वो भी अगर एनालॉगी हम वो खींचेंगे कि द सेम थिंग फाइल ब्रेकेज के साथ हमें लिया जाए, तो इट्स नॉट एन इशू, राइट, बट दैट दे आर प्रेजेंटिंग इन ए रॉन्ग वे। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं करता, आप मतलब जस्ट ओनली फॉर रीच हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। मतलब यार अब एक बात बताओ, गोल्ड और डायमंड बनाने वाले वो कैसे उनका मेकिंग हो रहा है और मेकिंग चार्जेस कैसे हम कैलकुलेट करके हम दिखा रहे हैं सबको। बताएगा वो। मतलब हम अगर कंटेंट बना रहे हैं तो हमारा काम है इन्फ्लुएंस करना लोगों को, ताकि डेंटिस्टिक अवेयरनेस बढ़े, लोग दिखाने जाएं, पेशेंट्स डॉक्टर्स को विजिट करें, डेंटिस्टिक को रेस्पेक्टफुली नज़र से देखें। बट वो हो क्या रहा है कि एक्सपोज कर रहे हैं आप अपने आप को। मैं तो बोल रहा हूँ, एक पेशेंट भी मुझे आके ये चीज बोला ना, तो मुझे ये डिसरिस्पेक्ट फील हो, बिल्कुल वही कि ये आप क्या है, बिल्कुल। मतलब दिस इज अ प्लेस वेयर यू आर डिस्कसिंग दिस विद मी। हम कहीं पे जाते हैं यार, मैं डरमेट से ऐसे बात नहीं मैं करता। सारे प्रोफेशन में ना कंसल्टेंट होते हैं, हाँ। हर किसी का एक एक्सपर्ट होता है। हाँ। जब हम वो आदमी अपने लिमिट पे पहुंच के रुकता है तो वो अपने एक्सपर्ट को कॉल करता है। एवरी प्रोफेशन एज इट इज, मतलब वो डेंटिस्ट्री, मेडिकल फील्ड, डेंटल फील्ड छोड़ने के अलावा भी ये है। बट हम कोई भी ऐसे एक्सपोज नहीं करता है या ऐसे वो नहीं बनाता, रील्स नहीं बनाता कि हम उनको बुलाएं तो इतना है। एक कहीं ना कहीं बैकअप माइंड सब को पता होता है कि अगर कारपेंटर ने इसको बुलाया है तो उसको ऑब्वियसली बात है पैसा हाँ, देगा तभी publicize आएगा। नहीं करते हैं, पब्लिसाइज नहीं करता वो आदमी, बस वो चीज़ का है। आपने कभी ये देखा है एमबीबीएस लोगों को या उन लोगों को खुद के प्रोफेशन का मजाक उड़ाते हुए? कोई रील नहीं आता है। रील्स आता है, वो लोग अभी एजुकेशनिंग वाला रील बना रहे हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि अगर आपने पैरासीटामोल इतना महीना खा लिया है तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। दे आर मेकिंग, कुछ है, एक आध नहीं कह सकता कि एकदम मार्केट ऐसे है, बट दे आर मेकिंग समथिंग लाइक ऐसे। आप भी ऐसे रील बनाओ कि 6 महीना अगर आपने डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करा है तो ये हाल होने वाला है। जैसे हम लोग जब न्यूज़ बनाते थे तो हम इस पे फोकस रहते थे, ऐसा नहीं है कि हम सब टाइप का मीम्स बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ मीम्स एंड लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स हम लोग बनाते थे, कवर भी करते थे, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं कि हम डिसरेस्पेक्टफुल हो जाए। और कभी अगर लगता था, आजकल तो ऐसा हो गया कि अगर आप किसी पे कमेंट कर दो तो नीचे वो ऑफेंड हो जाएगा तुरंत, विद इन अ मिनट आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, अरे ऐसे कैसे। हमने तो पेजेस पे, अपने पेजेस पे, 32 दांतों की सेवा के पेजेस पे हमने मीम्स अपलोड किए हैं। कुछ देर के बाद हमें रियलाइज हुआ है, एक दिन बाद या 24 घंटे बाद, कि ये सही नहीं है, समाज में सही नहीं जाएगा, तो हमने डिलीट भी किया है। डेफिनेटली मैंने फोन करके डिलीट करवाया। मैंने फोन किया और बोला है कि ये अपने पेज पे सूट नहीं कर रहा है, प्लीज डिलीट इट। तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन है। हमारा गलतियां सबसे होती है। बहुत सारे मीम्स अगर आप मेरे पेजेस में देखेंगे, इवन जो सरकास्टिक डॉक्टर करके मैंने पेज बनाया, फॉलोवर्स नहीं है आजकल के टाइम के हिसाब से, बट आई थिंक मेरे मीम्स ज्यादा पड़े हैं एज कम्पेयर टू फॉलोअर उस पेज पे। बट उसमें हो सकता है किसी को वो चीज़ नहीं पसंद आती है, किसी को पसंद आती है। अगर उसमें स्क्रॉल किया, यार आपने ये भी बनाया था, बिल्कुल बनाया था, लेकिन अगर किसी ने सामने से बोला था या मुझे सेल्फ रियलाइज हो रहा कि मैंने कुछ गलत बनाया तो मैं उसको उड़ा भी दिया। बहुत सब बार ऐसे हुए हैं कि बना दिया, अब उसके मैसेजेस गलत जा रहे हैं या कमेंट ऐसे होने लगे। आजकल तो ऐसे हो गए हैं कि भाई मुझे कंट्रोवर्सी करानी है
अगर नीचे गाली पड़ रही है तो पढ़ने दो, लेकिन लोग कमेंट तो कर रहे हैं, गाली ही दे रहे हैं लेकिन कमेंट कर रहे हैं। एनीथिंग इज नॉट ए कंटेंट, राइट? हाँ, anything is not a content। वही हमारा बात तो है। वीडियो वायरल जा रहा था और मैंने फोन करके ना बुलवाया हाँ। कि नहीं चाहिए ऐसी रील, ऐसा एंगेजमेंट चाहिए ही नहीं नहीं चाहिए। तुम्हारा वीडियो वायरल जा रहा है एंड 10 में से 3 लोग या 2 लोग भी ये फील कर रहे हैं कि नहीं समवेयर दिस इज नॉट गुड फॉर आवर प्रोफेशन, तो यू हैव टू डिलीट इट। दैट इज एक चीज है कि दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। वो हमारे एथिक्स के अंदर है हाँ। कि जो प्रोफेशन में हम लाई करते हैं, हमारे लिए एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी रहता है कि हम यूथ को हमारे फ्रेटर्निटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट? वही बात है। काफ़ी डॉक्टर्स पेशेंट्स के फोटोज़, पेशेंट के ट्रीटमेंट फोटोज़ वगैरह पब्लिसाइज करते हैं एंड इज इट एथिकल अगर परमिशन नहीं ली है एंड यू आर डायरेक्टली पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया? अगर डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो एक प्रॉपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलें तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पैटर्न है कि अगर आप फोटोज़ किसी के पोस्ट कर रहे हो, बिफोर आफ्टर कर रहे हो, वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, तो यू शुड टेक ए कंसेंट। उसका फॉर्म है, उसके हिसाब से ही रखना होता है। इवन ऐसा नहीं है कि आपने बस एक वीडियो ले लिया कि मैं पोस्ट करूंगा, वो बोलता है हाँ मैं पोस्ट कर लो, दैट इज़ नॉट कंसेंट। अच्छा, देयर इज़ ए पर्टिकुलर फॉर्म जिसको उसी पैटर्न में फिल करना चाहिए, वो पेशेंट फिल करे कि ये, और वहाँ पे उसने बाद में साइन करेगा कि हाँ अब मैं इनको ऑथराइज कर रहा हूँ कि आप मेरे फोटोज़ और वीडियोज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, फॉर एनी अदर पर्पज़ आप यूज़ कर सकते हो, तभी वो लीगल है। एल्स वर्बल कंसेंट, No, it is- वर्बल कंसेंट वर्बल तो आजकल तो कुछ भी वर्बल नहीं चलता। ऐसे तो कितने लोग अपलोड कर रहे हैं, तो कहाँ मतलब दूसरी चीज, वर्बल के साथ वीडियो भी नहीं मैटर करता। अब तो डीफेक्ट बोल के आदमी बोल देगा, एआई बोल के बोल देगा कि ये तो एआई से अल्टर्ड कर दिया गया, मॉर्फ कर दिया गया। तो इसके वजह से देयर इज ए रिटन कंसेंट, देयर शुड बी ए रिटन कंसेंट फॉर दैट कि उस आदमी लिख के दे कि मुझे यूज करना है, और वो आप फर्दर अपने पेजेस पे या जिस पे भी, क्योंकि जिस हिसाब से एक होड़ बच गई ना कल एडवर्टीजमेंट करने के चक्कर में, आदमी आज ही शूट किया, आज शाम को अपलोड कर दिया, कोई कंसेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं होता है। तो वो चीज़ को ऐसे रेस करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आप किसी लीगल उसमें फंस जाए। क्योंकि अभी रिसेंट में मेरे एक साथी के साथ केस हुआ था, कोई रील थी वो वायरल चली गई, वो अंकल बहुत पोलाइट थे, बहुत अच्छे थे, जब रील वायरल गई तो शायद वो 50K के ऊपर ऐसे गई, मिलियंस में, तो उनके पड़ोसी ने उनको भड़काया, फिर वो आके डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं अरे आपको नहीं डालना चाहिए। तो उन्होंने बोला आपने तो बोला था मुझसे, तो बोले नहीं आपने लिखित में नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला कि लिखित में दिया या नहीं दिया, तो उन्होंने बोला नहीं लिखित में तो नहीं दिया, अगर तो आपको लेना चाहिए था, मुझे नहीं पता था इतना वायरल हो जाऊंगा, मेरे घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं कि तुमने ट्रीटमेंट कराया है उनसे, स्माइल से ही कराया है, सब मुझे लगता था कि मैं लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मेरा नेचुरल स्माइल है, लोगों को पता चल गया मैंने स्माइल बनाया है। तो ये चीज लोग एनी पीपल कैन इन्फ्लुएंस हिम ना कि भाई आप ऐसे ऐसे बात करो, फिर मैटेरियल सेटलमेंट करने के लिए वो पैसा का डिमांड हुआ, फिर उस पर बैठ के बात होने लगा तो कुछ सेटलमेंट किया गया उसका। तो ये सब चीजें हो सकती हैं अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, ये बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि अभी जो आपके सामने बैठ के, आपके क्लिनिक में बैठ के आपको कह रहा है अरे डॉक्टर साहब आप कुछ भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, मैं आपने फोटोज लिया बिंदास यूज करो, वो जब आपके क्लिनिक से बाहर जाता है तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए 10 लोग मिलते हैं, और वो 10 लोग किस हिसाब से उसको ज्ञान दे रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। मे बी आपको 10 लोग ऐसे मिले कि बोले 5 स्टार रिव्यू डालना है तो 5 स्टार रिव्यू डाल दे, मे बी ऐसे मिले अरे यार तुम्हारा फोटो डॉक्टर साहब ने उस पर डाल दिया, बताओ कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो वो तो आपको फोन करके बोल सकता है या लीगली बेस में जा सकता है। तो अगर आप डाल रहे हो तो यू शुड टेक ए कंसेंट, रिटन कंसेंट एटलीस्ट। तो मतलब ये तो ऐसे हो गया कि पेशेंट को ही एक तो कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, सेकेंडली पेशेंट को ये भी हो सकता है कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैंने ये ट्रीटमेंट करवाई है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो पेशेंट चाहता है कि हम में किसी को पता नहीं चले, वो पूछता है, इसीलिए पूछता है, उसका सवाल ये होता है देखने में पता तो नहीं चलेगा। सबसे पहला सवाल इंडस्ट्री में यही आता है कि अगर आप मेरे स्माइल पे काम कर रहे हैं, देखने में पता तो नहीं चलेगा किसी को, और हम उनको प्रॉमिस करते हैं ना हम शेड मैचिंग ऐसा रखेंगे, हम उसके शेप्स ऐसे रखेंगे कि देखने में किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप वही कंटेंट उठा के पेज पे डाल दे रहे हो, उसके फेस के साथ डाल दे रहे हो, विथआउट उसके आईज बिना उसके आप उसके पेज पे डाल दे रहे हो, तो अब तो दुनिया को पता चल रहा है ना। अब आप हो सकता है आपकी रीच 2000 हो, 1000 हो, तो दैट इज ओके, बट अगर वो बूस्ट करके मिलियंस में पहुंच गया तो फिर वही आके आपको स्यू करे। और हो सकता है ना कि जैसे कोई हो जो बहुत लाइक उसको नहीं बताना है कि मेरे अंदर एक आर्टिफिशियल क्राउन है, आई एम गोइंग थ्रू लाइक यू नो बैड ओरल हाइजीन और व्हाटएवर, तो नहीं हो सकता है। मतलब वाई ऐसा क्यों हम पब्लिसाइज कर रहे हैं? तो यू आर वेरी राइट कि अगर आप कोई कंटेंट जनरेट कर रहे हो, पेशेंट्स का कुछ भी आप डेटा अपलोड कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्लिनिशियन कि वो एक प्रॉपर रिटन कंसेंट ले। सिर्फ यही नहीं, कॉलेजेस में जैसे अंडरग्रेड्स को सिखाया जाता है ना, क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगते हैं 3rd ईयर से, 3rd ईयर में उनको इतना
प्राइवेट प्रैक्टिस में रूट में क्या चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली कॉन्सेंट कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, इसका क्या बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है, इतना कुछ पता नहीं होता. दे आर फिल्मिंग इट राइट फॉर देयर पर्पस, फॉर देयर रीच, वॉट एवर. तो आई थिंक दे शुड नो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस अपलोडिंग. सब कुछ कॉन्सेंट पे. अगर पेशेंट ने कुछ ठोक दिया तो कुछ डिफेमेशन को केस ठोक दिया, कुछ भी हो सकता है. हाँ. सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? वी शुडंट कीप दैट मार्जिन राइट. मतलब ये तो फिर ऐसा हो गया कि प्रैक्टिस बचाने के लिए एट द मोमेंट वो फिर कुछ भी हड़प लेंगे तो यू हैव टू गिव इट, क्योंकि कल उठ के कोई एक केस भी ठोकता है फिर तो उनके पाले में गेंद है, वो 6 मारेंगे, आउट होंगे, उनके ऊपर रहता है. यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. और आजकल लोग बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं एआई है, ग्रोक है, ये सब चैट जीपीटी है, सब ढूंढ के प्रॉपर आ जाते हैं विद प्रॉपर नेम्स सेक्शंस. तो डॉक्टर लेट्स टॉक अबाउट मीम्स. तो आप लोग की क्या है मीम्स बनाने की स्टाइल, किधर आप फोकस करते हो? हर रोज़ आपका दिमाग में रहता है कि आज हमको ह्यूमर डालना है, या आज हमको सटायर डालना है, या आज हमको पेशेंट रिलेटेड कुछ एजुकेशनल कंटेंट डालना है? तो व्हाट गोज इन योर माइंड? फर्स्ट आई विल आस्क यू डॉक्टर. इट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट. सामने कुछ देख लिया मैंने, किसी को अनएथिकल काम करते हुए देख लिया, उस पर कुछ ट्रेंडिंग हो नॉन ट्रेंडिंग हो, उससे रिलेटेड मैं बना देता हूँ. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल कंटेंट, उस पर आई एम स्टिल इनटू पीजी करिकुलम राइट. तो आई एम इनटू बुक्स टिल नाउ. तो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ लिया एंड आई एम कुछ ट्रेंडिंग चीज चल रहा है, कुछ बॉलीवुड टेम्पलेट चल रहा है, कुछ भी उसको रिलेट करके थोड़ा बहुत एजुकेशनल कंटेंट में है. तो व्हेनेवर द पीपल आर सीइंग दिस पोस्ट्स राइट, तो दे आर नॉट सीइंग इट इज एन ह्यूमर कंटेंट, बट वो उनको एज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं राइट. और जहाँ तक इंडिया में जिस हिसाब से डेंटिस्ट्री को लेके बदनाम बोलो, या फिर जिस हिसाब से हमने वो मतलब जो भी करंट सिनेरियो है, वो सैटारिकल पोस्ट हमारे सोसाइटी के ऊपर किस हिसाब से हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, व्हाट शुड वी इन्फ्लुएंस, व्हाट शुड वी नॉट इन्फ्लुएंस, इन सारी चीज़ों पे भी हमारे कंटेंट, मतलब मैं तो हर चीज़ों पे ही बनाता हूँ. इट्स ऑल अबाउट ऑल इन, इट्स नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द ट्रेंडिंग कंटेंट और ह्यूमन कंटेंट लाइक दैट. पर ऐसे पोस्ट करने से पहले आप खुद को पूछते हो कि ये पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं ऑब्वियस है, और पूछना भी चाहिए कि ये पूछना चाहिए. हम अपने टीम वाले के, और कभी कभी ऐसा रहता है ना कि हम पूछते हैं अपने आप से, हम अपने आप से उनसे पूछता हूँ मैं, हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या इसको पोस्ट करना चाहिए, नहीं पोस्ट करना चाहिए. हमें लगता है पोस्ट कर देना चाहिए, हमने पोस्ट कर दिया. अब उधर से 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, उधर से डॉक्टर गौरव का फोन आ रहा है, क्या डाल दिया, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं. मे बी वो समाज के हिसाब से अच्छा नहीं कंटेंट है, मुझे लगा कि आई एम ओके विद दिस, बट मे बी पब्लिक इज नॉट ओके विद दैट, तो हम हटा भी देते हैं. ऐसा नहीं है कि हम बाकी लोगों की तरह के सोचने लगे अरे ऐसे कैसे, मैं मेरी ईगो की बात है, किसी ने मुझे कमेंट कर दिया तो हटाएंगे नहीं. हम सोचते समझते हैं कि जो चीज गलत मैसेज जा रहा हो तो उसको नहीं डालते हैं. विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. तो वो चीज का ध्यान रखना पड़ना चाहिए. और जब कंटेंट बनाना, पहले न्यूज़ बनाना चालू किया, जब सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे हम अपलोड करते थे, तो कुछ भी बनाते थे हम लोग जो मिलता था, क्योंकि तब एक ही पैटर्न था काम करने के लिए. एक ऊपर ट्वीट की लाइन थी, उसके बीच में कुछ लाइंस होती थी, ट्वीट का फ्रेम होता था जो हम लोग ट्विटर पे यूज करते थे, जो भी अपना यूजर नेम, वो एक लाइन होती थी, बीच में कुछ लाइंस होते हैं, उसके नीचे एक मूवी के फोटो लगी होती थी. यही पैटर्न ही था मीम बनाने का पहले. फिर धीरे 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 अभी जैसे जैसे बढ़ता चला गया, फिर हम लोगों ने जब रील्स आ गए तो मूवीज के कट सीन्स को यूज करके उसमें डेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, डेंटिस्ट, ओरल सर्जन ऐसे करके हम लोगों ने टैग्स लिख के बनाना चालू किया. बट बनाते बनाते ये सेंस हमेशा था कि बना रहे हैं वो सही बनना चाहिए, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, हंगामा नहीं क्रिएट होना चाहिए. कोई अगर प्रॉब्लम किसी धर्म को लेके हो गया है या किसी पर्टिकुलर किसी चीज को लेके हो रहा है, ऑफेंड हो रहा है, बहुत बार ऐसा है कोई वो आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हमने बना दिया. तो अगर उसमें लग रहा है कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग हटा भी देते थे. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वी आर फ्लेक्सिबल एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल. तो हम ये चीज समझते हैं. इनफैक्ट वी हैड टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये तो सडन शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स इंस्टाग्राम. वरना फेसबुक पे आज भी वी हैव द लार्जेस्ट फेसबुक पेज पे. वी आर द पायनियर कम्युनिटी. तो अभी पूरे डेंटल कम्युनिटी वी आर द ओल्डेस्ट एंड वी आर द पायनियर्स. अभी क्या है कि अभी लोग देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, कि भाई इनके 35 के हैं, 38 के हैं, 40 के हैं, मेरे तो 70 के हैं, 100 के हैं. डजंट मैटर. आप एक मेटा पे देखो कितना, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग पोस्ट एनीथिंग वी आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रेस्पेक्टिवली. हाँ यस, वो हम करते हैं. तो हम उसी हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि बस आप रील बनाने लगे. और अभी आप किसी को भी उठा के देख लो, मे बी कोई कहे कि इन्फ्लुएंसर है कोई, वो बोले कि हमने तो अपने से सब कुछ खड़ा कर लिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रील में हमने तो ये भी देखा है ना अपने पेज पे कि 32 दांतों के सेवा
को लोगों ने एज ए सीढ़ी इस्तेमाल किया, पहला स्टेप हमारे पे रखा, अभी आप इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, अभी आप कंटेंट क्रिएटर हो गए, बहुत बड़े हो गए, दैट नहीं, इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ फॉलोअर्स नहीं इंपॉर्टेंट है। सी लॉन्ग स्टैंडिंग ये स्पेस में लॉन्ग स्टैंडिंग कितने टाइम से कोई खड़ा है वो इम्पोर्टेंट है, मेंटेन रहना सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है। नहीं, से रील्स अभी जैसे ट्रेंडिंग चीज है, ठीक है, 3-4 साल हुए हैं, ठीक है, लोग बना रहे हैं एनीथिंग, कुछ भी बना रहे हैं, राइट। आज रील बंद हो गया, फिर तुम्हारा तो फिर मैं तो ये बोलता हूँ ये लोग जो फॉलोअर्स करते हैं, आप एक बात बताओ, संदेश सर के 34,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, 32 दांतों की सेवा के उसके भी आसपास, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट डजंट मेक 32 दांतों की सेवा अबाउट डॉक्टर संदेश। यस ऑब्वियस, हमारे अगर उनसे 1000 ज्यादा है या 50,000 ज्यादा है, बट संदेश सर इज दी संदेश एंड अगर मेरे कल को मैं मिलियंस में चला जाता हूँ, मैं अभी मान लो फेस रील्स बनाना चालू करूँ और मैं मिलियंस में चला जाता हूँ, फिर भी मैं संदेश सर के ऊपर कभी नहीं, क्योंकि ऑफलाइन इज ऑलवेज पहले, ऑनलाइन प्रेजेंस तो आजकल सबका है। मे बी आपको हो सकता है कि कोई कंपनी आपको रेस्ट्रिक्शन दे दे कि भाई प्रमोट कर देना, बट उनको तो पर्सनली जाके देके आती है। ये क्या है कि एक तो इंस्टाग्राम पे तुम्हें खुद को बहुत बड़ा फील होता है जब तुम्हारे 50-60 हजार 100 के फॉलोअर्स होते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो आप खुद को एक सेल्फ गिफ्टिंग करते हो अवार्ड के नाम पे, मतलब ये क्या होता है, पर खुद को आप ऐसे दिखा रहे हो कि आई एम समथिंग। भाई ऑफलाइन आके देख लो, ऑफलाइन तुम्हारे से बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं कि हर चीज ऑनलाइन ही दिखाई दे। आपको मैं बोलूं अवार्ड के तो बारे में बात ही करने लायक नहीं है। अभी क्या है, अवार्ड का तो हर घर अवार्ड योजना चल रहा है कि आपको अवार्ड किसका चाहिए, किस नाम से चाहिए, किस हीरो से चाहिए, किस हीरोइन से चाहिए, हर महीने एक इवेंट हो रहा है। और ये कौन सी बात हो गई, बेस्ट इंटीरियर ऑफ द ईयर वो तो मैं बता दूं, आप कुछ भी बोलो, बेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ द ईयर, मैंने सबसे ज्यादा दांत उखाड़े हैं, मुझे बेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ द ईयर चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा रूट कैनालिस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो दूसरा वाले बंदे को पता भी नहीं है कि ये क्या लिख के दे रहा है। आप अभी अवार्ड का तो ये हाल है ना, आप लाइन भी लिख के भेजते हो कि भाई मेरे अवार्ड वाली ट्रॉफी पे ये लाइन चाहिए, और वो बोलता है ठीक है इतना पैसा भेज देना भाई, और ये हीरोइन को मैंने बुलाया है इस होटल में, पहुंच जाओ। तो अब रियलिटी भी पता चल गया, अब इवन मतलब अब अवार्ड्स का वो नहीं रह गया। पहले क्या, किसी को अवार्ड्स मिलता था, पेशेंट खुश होता था, पेशेंट पढ़ता था तो ऑब्लाइज करता था कि यार आपको ये अवार्ड मिला है। अभी क्या है ना, पेशेंट भी अब तो कॉर्पोरेट में आ गए हैं, पेशेंट को भी पता है कि अवार्ड मिल रहा है। अरे भाई डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट्री में अगर उसको अवार्ड मिलना है तो किसी लीजेंड से मिलेगा जो डेंटिस्ट्री में बहुत नाम पा चुका है, ना कि वो किसी एक XYZ हीरो हीरोइन से लेगा। और अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो सरकार करा रही है कुछ, क्योंकि डेंटिस्ट्री में ऐसा कोई ऐसा अवार्ड नहीं हो है कि जो आपको एक सर्टेन स्टेटस दे कि भाई आपने अवार्ड पा लिया तो यू विन एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब सबको ये चीज पता है, हर डेंटिस्ट को पता है उसने अवार्ड कैसे लिया, भले वो पब्लिकली कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से दिल में सबको पता है। तुम्हारे डबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़ी कुछ तोप बन गए। शी कैन बिकम नेक्स्ट 10-15 years में, ऐसा भी नहीं है, बट राइट नाउ तुम्हारे फॉलोअर्स डजंट मीन दैट यू हैव अटेन्ड एवरीथिंग और अचीव्ड एवरीथिंग। You can ask the flowers, I sit for hours. You can be the blue